कल एक बात हो रही थी, मित्र का परित्याग। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। मैंने कहा था कि कल इस विषय पे चर्चा करेंगे, है ना? आप लोगों को याद है? तो बहुत विषय अच्छा है, इसलिए इस पे मैंने कहा था कि इस पे चर्चा करेंगे। जो विषय अच्छे नहीं होते हैं तो उन पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। बाकी सुहृदय मित्र का परित्याग नहीं होना चाहिए। यदि ये तीनों दोष है तो व्यक्ति का नाश कर देता है। तो बाकी सबका हो चुका था, दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग, सुहृदय मित्र का परित्याग। सबसे महत्वपूर्ण विषय यदि कोई है तो दूसरे जो अच्छा मित्र है उसका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। वीडियो ऑन रखिए सभी लोग। मैंने कल कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ जो मित्रता निभाई है, उस तरह की मित्रता का उदाहरण कहीं नहीं मिलता है। हाँ, कोई बात नहीं, 10 मिनट तक के बाद दूसरी क्लास शुरू होगी। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता का एक उदाहरण हमारे इतिहास में देखने जानने को मिलता है, वह अमर है। उस तरह का मित्रवत व्यवहार कहीं नहीं मिलता है, और वो मित्रता कभी टूटी नहीं। मित्रता वही होती है जो कभी टूटती नहीं है। मित्रता वो नहीं होती है जो टूट जाती है। ध्यान दीजिएगा। आजकल फ्रेंडशिप क्या हो रहे हैं? ब्रेकअप, है ना? आजकल फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो जाती है। नया नाम आ गया है, ब्रेकअप। तो पहले के समय में क्या होता था कि, और अभी भी बहुत से ऐसी मित्रता को निभाने वाले लोग हैं, ठीक है, जो मित्रता को बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करते हैं, मर मिटते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो मित्र वह होता है जो आपको बुरी परिस्थितियों से बाहर निकाले। मित्र वो नहीं होता है जो जिस बुरी संगति में आप फंसते चले जा रहे हो, उस संगति में वह आपको कहे कि सही हो। परंतु आजकल स्थिति ये बन रही है कि यदि मित्र यदि गलत कार्य कर रहा है, यदि आप उसमें रोक लगा दोगे तो दोस्ती टूट जाएगी। मित्र गलत की तरफ जा रहा है तो गलत के तरफ उसका साथ दो तो दोस्ती बनी रहेगी। है कि नहीं है? बताइए। ऐसे ही दोस्त मिल रहे हैं ना। यदि दोस्त के अनुकूलता वाली दोस्ती है तो वो दोस्ती नहीं होती है, वो स्वार्थ वाला दोस्ती होती है। कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए रहती है वो दोस्ती। परमानेंट दोस्ती वही होती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण का सुदामा से कोई स्वार्थ नहीं था। बताइए, कोई सुदामा से स्वार्थ था? सुदामा उनके लिए क्या कर दिए कि उनको भगवान श्री कृष्ण ने पूरा भेंट द्वारका दे दिया। जाओगे आप लोग द्वारका में तो भगवान श्री कृष्ण ने एक भेंट दे दिया है द्वारका, उसका नाम ही है भेंट द्वारका। भेंट स्वरूप दे दिया। अब उस पर 4000-5000 लोग रहते हैं भेंट द्वारका में। भेंट 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 स्वरूप दिया था भगवान श्री कृष्ण ने।
वो द्वारका में ही है, इसलिए वो एक क्षेत्र था, इसीलिए उनको दे दिया था कि आप इस पे राज करो एक छत्र होकर के। ठीक है। जो असली अभी भेंट द्वारका भी समुद्र में है और द्वारका भी समुद्र में है। असल में ये प्रतीक बनाया गया है, जो असली भेंट द्वारका है वो तो समुद्र में है। उसका सबसे ऊंचा वाला टापू है जो हमें आप लोगों को दिखाई देता है। किसी काल में राजा ने बनवाया होगा, कोई राजा था उसने बनवा दिया कि कम से कम अवशेष रहेगा, परंतु जो असली द्वारका है या भेंट द्वारका है वो तो समुद्र में है। जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और वो डूबती चली जा रही है और डूबती चली गई जैसे जैसे काल बीता। इसलिए मित्रता जो होनी चाहिए, मित्रता पे हम बात कर रहे थे कि मित्रता का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मित्र कैसा भी हो ना, उसका त्याग नहीं। हाँ, कपटी हो, धोखेबाज हो, ठीक है, गलत व्यक्ति हो तो उसका तो परित्याग कर दो, परंतु यदि कोई अच्छा मित्र, सूर्योदय मित्र हो, मतलब हृदय को छूने वाला हो, हृदय की गहराइयों को समझने वाला हो, उससे कभी संबंध मत तोड़िए। अगर संबंध कभी तोड़ते भी हो तो जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि ये संबंध ऐसा होता है ना, मित्रता का संबंध ऐसा होता है कि मैंने कल आप लोगों को कहा था कि पत्नी के बाद यदि जो घनिष्ठ संबंधों में आता है वह है मित्र का संबंध। न माता का आता है, न भाई बहन का आता है, न किसी का नहीं आता है, मित्र का आता है। इसके उदाहरण बहुत हैं, परंतु समय का अभाव है, इसलिए नहीं यहाँ पे दे रहे हैं कि मित्र क्यों इतना करीब है। केवल कृष्ण और सुदामा को देख लो आप, बस यही एक उदाहरण अभी आप लोगों के सामने रखूँगा। और भी बहुत सी कहानियाँ हैं। ठीक है जी। बहुत अच्छी बात कहा आपने। और जो बातें आपसे कह देते होंगे वो पत्नी से नहीं कहते होंगे, है कि नहीं? और पत्नी भी ऐसी हैं जो अपनी बातें अपने फ्रेंड से या दोस्त से, सहेली से या सहेला से कह देती हैं, वो बातें अपने पति से नहीं कहती। क्या है कि मित्रता में सब कुछ खुला हुआ है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। परंतु पत्नी और पति का जो संबंध होता है उसमें बड़ी मर्यादाएं हैं, बड़े स्वार्थ हैं। इसलिए व्यक्ति पत्नी, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, देखिए असल में क्या था ना कि पति पत्नी का संबंध जो होता था, जो ये बनाया गया, वह मित्र से भी ज़्यादा खुल के था। ठीक है, कि एक दूसरे के सहयोग में बांट सके, परंतु इतना वो जटिल होता चला गया कि आज की स्थिति में पति पत्नी का संबंध बहुत जटिल है। ठीक है, इतना जटिल हो गया है कि आजकल कई देशों में तो फ्रेंडशिप में ही रहना वहाँ का कल्चर बन गया है। पता है, कई दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ के लोग शादी नहीं करते हैं, एक फ्रेंड के रूप में रहते हैं। पता है आप लोगों को कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग विवाह करते नहीं हैं और फ्रेंड के रूप में रहते हैं। उन्होंने विवाह का कल्चर ही समाप्त कर दिया। आप लोगों को सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित होगा। मैंने भी जब ये बात सुना तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि बताओ, ऐसे भी देश हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो जब मैंने उनके बारे में गहराई में जानने का प्रयास किया तो पता चला कि वहाँ पे ऐसी ही परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी जिससे लोग खुल नहीं पा रहे थे, वो एकदम जो है क्रिटिकल होता चला जा रहा था। आज पति पत्नी का संबंध इतना क्रिटिकल हो गया है कि अब आप लोग जानते ही, जहाँ पे व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को छिपाने लगे, एक दूसरे के
विचारों को दबाने लगे, वहाँ पे बंधन हो, वहाँ पे रुकावट हो, वो संबंध चाहे पति पत्नी का हो, पति पत्नी का संबंध वो फिर संबंध नहीं रह जाता है। पति पत्नी का संबंध मित्र से भी ज़्यादा सहयोग का है। भगवान एक जो मित्रता वाला प्रेम होता है, उसमें बिना आसक्ति के मिटने का, एक दूसरे के प्रति मिटने का भाव होता है। ठीक है, बिना लगाव के, बिना मांग के मिटने का स्वभाव होता है। पति पत्नी में है क्या मिटने का संबंध? पत्नी मरी जाए तो ठीक है, पत्नी मरी जाए तो ठीक है, इसके रहने या न रहने से कोई फायदा नहीं है, ये बात आ जाती है। समझ रहे हैं? परंतु दोस्त, फ्रेंडशिप, मित्रता में ये संबंध नहीं है। वहाँ पे तुम जियो चाहे न जियो, कम से कम एक भाव जो बना हुआ है वो बड़ा ही अट्रैक्टिव है, बड़ा प्रभावी है, और लंबे समय तक ये इसलिए टिक पाता है। बात समझ में आ गई? आज आप पति पत्नी के संबंध को देख लो, मतलब घसीट के किसी चीज को पकड़ के रगड़ करके जो खींच करके जो चलता है ना, ठेला गाड़ी, वैसा संबंध हो गया। इसको कहीं ना कहीं पुनः से उद्धार करने की जरूरत है, पति पत्नी के संबंध को। एक गाना है ना, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। इसके भाव को समझते हैं? नहीं समझते हैं आप लोग। ये जिस कवि ने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, जिसने भी लिखा है क्यों अजनबी की बात कहता है भाई? आप लोग कभी सोचे हो? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, इसका भाव क्या है? यही माँ के बात फिर मित्रता पे आके अड़ गई कि नहीं अड़ गई? आसक्ति खत्म हो गई वहां पे, है जो एकदम घनिष्ठ लगाव का एकदम फेविकोल है ना, फेविकोल यदि चिपक जाता है तो फिर बेकार हो जाता है। ऐसा कोल होना चाहिए, फेविकोल होना चाहिए जो कभी एक दूसरे को चिपका ना सके, बस। और मित्रता में यही होता है, मित्रता में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। मित्रता में व्यक्ति कभी एक दूसरे के प्रति चिपकता नहीं है। पति पत्नी तो चिपके रहते हैं, फेविकोल हो जाते हैं और जम जाते हैं। असल में मित्रता से ज़्यादा प्रभावी पति पत्नी का संबंध बनाया गया था, और इसीलिए एक संबंध इसलिए बन, देखिए पुरुष पुरुष में समस्या आ रही थी, इसीलिए समाज को बनाने वाले लोगों ने सामाजिकता ये निभाया कि जेंडर बदल दो। तो जेंडर बदल कर देखा गया तो सबसे सक्सेस यही रहा। मित्रता जो थी, जो सबसे पहले जो ज़्यादा सक्सेस दिखी वह पति पत्नी की दिखी। इसी को सामाजिक मान्यता दे दिया गया, विवाह का रूप दे दिया गया, एक करारनामा दे दिया गया, 7 वचन में बांध दिया गया है कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मुझसे मित्रता करोगे तो ये काम हम लोग मिलके करेंगे, इस तरह का हम व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा हो गया कि भैया तुम मुझसे विवाह किए हो, हम मुझको नहीं तुम कुछ करोगे तो केस होगा, इतना पैसा नहीं दोगे तो केस होगा, तुम नहीं दोगे, तुम ऐसे करोगे तो ये होगा। मतलब एक बंधन, एकदम जटिलता होती चली गई। न पत्नी सुखी में है न पति सुख में है, केवल घिसी पिटी जिंदगी चले जा रही है बस। बहुत अच्छी बात पकड़ा आपने। हाँ, अच्छा बात पकड़ा, और चर्चा का विषय है। अभी इस पे चर्चा होना चाहिए ना, कि पति
हाँ, अब तब ये भाव यदि आप लेकर के जीना शुरू कर दोगे, जैसे पूनम जी ने कहा ना, तो गीता का 100% फॉलो हो जाएगा। गीता के आसक्त नहीं, चला जाएगा, चला जाएगा। आप इसको ऐसा मत सोचिए कि नहीं जाएगा, अहंकार चला जाएगा। हाँ, परंतु अब उसमें आपको देखिए, ये कब मिटेगा, जब दोनों का ज्ञान एक तरह का हो। अब पत्नी ज्ञान ले रही है, पति का ज्ञान उस तरह का नहीं है, उस पति का भाव वो नहीं है, तो फिर तो एक तरफा, कहते हैं ना, एक तरफा प्रेम हो गया। तो वन साइड प्रेम हो गया बस। तो हाँ, ये भी बात बहुत अच्छी है। देखिए, रिलेशन को निभाना है ना, देखिए पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है, पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को बहुत ज्ञानी होते हुए भी उसे मूर्ख बनना पड़ता है। ठीक है, या तो पत्नी मूर्ख बन जाए तो पति मूर्ख बन जाए, वैसे ज़्यादातर पति ही बनते हैं मूर्ख। ठीक है। तो और उसमें एक जो मीठी मिर्च की जो कड़वाहट होती है, वह हर क्षण खानी पड़ेगी, किसी को भी खानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि जीवन जो है, राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि मिर्च की, जैसे खाने में मिर्च होती है ना, वैसे ही ये सांसारिक जीवन है। सांसारिक मतलब राहुल सांकृत्यायन जी बहुत बड़े योगी हुए हैं, बहुत बड़े योगी हुए हैं, तो वो मुझे बड़ा प्रभावित करते हैं। तो वो ऐसा कहते हैं कि जीवन यदि आप जी रहे हो ना, तो जैसे 3 टाइम भोजन करते हो, तो 3 टाइम के भोजन में जितनी मिर्च होती है ना, उतना ही मिर्च आपके पूरे जीवन में लगती है। सुबह, शाम, दोपहर, तीनों टाइम मिर्च लगती है कि नहीं लगती है, बताइए? परंतु आप उसको सह करके भोजन कर लेते हो। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में आपको मिर्ची का जो तीखापन है वो सहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मिर्ची का जो तीखापन है ना, वो सहना पड़ेगा, तब जीवन चल पाता है। परंतु दोस्ती में ऐसा नहीं है। दोस्ती में तो ऐसा है कि न तेरा न मेरा, क्या लेना, न लेना न देना। बात समझ में रहे? मैंने भारत में देखा है, कई पति पत्नी फ्रेंड के रूप में ही आजकल रह रहे हैं। मैंने एक नया चलन मैंने ये भी देखा है, जो बहुत पढ़ लिख लिए हैं, जो एक समझौते के रूप में शादी की है, आजकल वो फ्रेंड के रूप में रहना शुरू कर दिए हैं। मित्र की तरफ उनके व्यवहार को देखा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो दोनों ही बड़ा वेल एजुकेटेड हैं, और वो लोग फ्रेंड की तरह ही रहते हैं, पति पत्नी की तरह नहीं रहते। और रिलेशनशिप वाला अलग है, समझ रहे हैं? वो अलग है, वो तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए, वो तो अपने आप में महान है, उसकी बात छोड़िए। परंतु ये जो नया आदर्शवादिता के रूप में जो एक नया जीवन शुरू किया है लोगों ने, कि हर चीज़ को आध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, परिवार की तरफ रहते हुए, परिवार में जो पति पत्नी रह रहे हैं वो फ्रेंड के रूप में रह रहे हैं, एक नया चलन शुरू हुआ है। और मैंने एक लोगों के साथ नहीं देखा है, बहुत से लोग मतलब ऐसे जीवन जी रहे हैं जहाँ पे पति पत्नी अपने आप को एज ए फ्रेंड दूसरे को मान कर एक दूसरे को जी रहे हैं। अब देखिए क्या होगा कि जो सामाजिकता इतनी जटिल हो गई है ना पति पत्नी का, वह कहीं ना कहीं मित्रवत रहने पे ही पुनः वापिस आएगी। और मित्रता को जो समझ गया ना, वो जीवन को समझ गया। पति पत्नी जो नहीं समझते हैं अपने जीवन को, उनको एक बार मित्रता करना चाहिए किसी से। जिस तरह का एक दूसरे मित्र से एक दूसरा मित्र व्यवहार करता है, उसी तरह से पति पत्नी अपना जीवन जीना शुरू कर दीजिए, जीवन एकदम सुधर जाएगा। जिनके घरों में, मैंने एक बार, मेरे पास पति पत्नी झगड़ने वाले आए थे,
बोले कि हम लोगों की काउंसलिंग कर दो आप थोड़ा। तो मैंने कहा कि आज के बाद मैं जो कहूँगा वही करना पड़ेगा। तो मैंने उनको यही राय दिया था कि आज के बाद तुम लोग दोस्त बन जाना, पति पत्नी भूल जाना कि हम लोगों की शादी हुई थी। और ऐसे ऐसे व्यवहार बोले कि बढ़ा। और उसके बाद 1 महीना आए, बोले कि बहुत एकदम शांति है, बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ का, जीवन का अब आनंद मिला है। 10 साल तो हम लोग लड़ते रह गए, 10 साल मार पीट सब हुई है, तलाक के कई बार कागज जले, कई बार फटे, कई बार बने, परंतु अब जीने का मजा बदल गया है। ठीक है। जब व्यक्ति किसी के ऊपर ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाता है तब जाकर के क्या होता है, मित्रता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आत्मनिर्भरता किसी के प्रति मत दिखाइए आप, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। पत्नी का पति के ऊपर और पति का पत्नी के ऊपर आत्मनिर्भरता जो है जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक एक मित्रवत व्यवहार नहीं बन पाएगा। पत्नी समझ आत्मनिर्भरता के अंतर्गत आ जाएगा ये कि आप सब कुछ, ये मत मानो कि पति ही सब कुछ करेगा। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में जब जैसे सीता हैं, पार्वती हैं, लक्ष्मी हैं और भी जो देवियां हुई हैं, ये निर्भर थोड़ी थी अपने आप, डिपेंड थोड़ी किसी के ऊपर निर्भर थोड़ी थी, आत्मनिर्भर थी वो। उनके अंदर खुद की शक्ति थी। ठीक है, मतलब अपने पास एक सामर्थ्य रखो अपनी आप लोग, तब जो है जो पति पत्नी का संबंध है ना वो और मजबूत हो जाएगा। बात समझ में रहे हैं आप? दूसरे क्लास में इंतजार कर रहे हैं लोग, चल रहे हैं, थोड़ा वहीं बात